ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, मगर इस अप एंड डाउन से इंसान अपनी रूटीन मैनेज नहीं कर पाता और स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे छोटी-छोटी कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इन्हें अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बदल डाला। तो बस इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनाकर आप भी किस तरह अपनी लाइफ़ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो होंगी तो बहुत कम टाइम लेने के लिए वाली, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में भरपूर इफ़ेक्ट करेंगी। उनमें सबसे पहली आदत जो है वो ये है कि अपने रात की रूटीन को सेट करें। अगर हमने अपने सुबह को बरकत वाला बनाना है, अपनी सुबह को एक प्रोडक्टिव वे में लेकर चलना है, तो हमें अपनी रात की रूटीन सबसे पहले सेट करनी होगी। अगर हम रात को ही अपना किचन गंदा करके सो जाएंगे, अगर हमारे बर्तन रात के नहीं धुले हुए होंगे, आटा नहीं गूंदा हुआ होगा और सुबह की तैयारी नहीं होगी, यानी कि बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होंगे, हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं होंगे और आप ने तरतीब से चीज़ें नहीं रखी होंगी, तो सुबह उठते साथ ही आपको सबसे पहले ये काम करने होंगे। तो इन कामों से बचने के लिए जो है वो हमने अपनी रात की रूटीन को सेट करना है, क्योंकि सुबह-सुबह जो है वो घर के कामों का वक़्त नहीं होता, बल्कि सुबह का वक़्त तो इबादत का वक़्त होता है। जब आप अपनी सुबह को अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करेंगी और रिलैक्स होके कुरान पाक की तिलावत करेंगी और जल्दी नहीं होगी आपको। आप अपने टाइम से पहले उठें और इबादत में टाइम दें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना इन हर काम से दूर करके ना स्ट्रेस फ्री होके, ईज़ी होके ये पढ़ेंगी, तो आपकी ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें शामिल होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी रात की रूटीन को हमने सबसे पहले सेट करना होगा, ठीक है? और सेकंड ये है कि हर काम की लिस्ट बना लें, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ही ना हो। उस लिस्ट को बनाएँ और टाइम भी साथ मेंशन करें कि कितनी देर में आप ये काम ख़त्म कर लेंगी और उस दौरान ही अपना काम ख़त्म करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम एक काम को पकड़ लेते हैं और उस काम में हमारा इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है कि दूसरा काम आते-आते ही हम इतने बर्डनाइज़ हो गए होते हैं, इतने एग्ज़ॉस्ट हो गए होते हैं कि हम दूसरा काम कर ही नहीं सक रहे होते। तो अपने कामों को डिवाइड करें, टाइम के साथ डिवाइड करें, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्ती चेंजिंग आएगी, क्योंकि ये बस 10 मिनट लगते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए, बल्कि 5 मिनट लगते हैं और आपकी जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज और ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। थर्ड बात ये है कि सब कुछ परफ़ेक्ट करना छोड़ दें। हर चीज़ परफ़ेक्ट हम नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कोई चीज़ परफ़ेक्ट हो भी जाती है और कभी कोई काम परफ़ेक्ट नहीं भी होता। कभी कोई दिन हमारा परफ़ेक्ट ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, कभी कोई दिन मेसी भी होता है। तो अपने आप को परफ़ेक्ट बनाने के चक्कर छोड़ दें, क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। जिस दिन हमारा काम सही नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाने लग जाते हैं। बाज़ दिन हमारे प्रोडक्टिव नहीं होते और बाज़ दिन हमारे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। तो बस अपने आप को परफ़ेक्ट करना छोड़ दें, अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने कामों को मैनेज करें। दिन के किस वक़्त में आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उस वक़्त आप ज़्यादा काम कर लिया करें। जिस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम पे, यानी कि सुबह से लेकर ज़ोहर तक के टाइम में अपने जितने मुश्किल टास्क हैं ना वो मैं कर लूँ। जैसे कपड़े धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, सफाई वग़ैरह हो गई, और यानी कि जो घर के काम होते हैं ना वो मैं कोशिश होती है कि वो मैं सुबह के टाइम कर लूँ, चाहे वो डीप क्लीनिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, सारे काम जो है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एनर्जी लेवल सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। और देखिए साथ-साथ गर्मियाँ आ गई हैं, पानी का ध्यान रखें, अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दें। और मैंने बस ये काम शाम ख़त्म करने के बाद मैंने ये टैंक बना के रख दिया था ठंडा करने के लिए, क्योंकि हमें अपने आप को भी तवज्जो देनी होती है और बच्चों ने भी स्कूल से आना था और गर्मी इतनी शदीद है कि इस तरह से ना पीने का दिल कर रहा होता है ड्रिंक्स, तो बस ये बना के लाज़मी रखा करें, चाहे नींबू पानी बना लें, चाहे कुछ भी बना लें, अपने आप को तवज्जो दें और अपनी एनर्जी आप लोग खुद बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने लिए 15 मिनट ज़रूर निकालें। चाहे उसमें आप वॉक करें, चाहे उसमें आप कोई बुक रीड करें, चाहे कुछ भी करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें।
तो ये देखें यहाँ पर सुबह का टाइम जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि इतना अच्छा होता है हमारी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि हम वहाँ उसमें डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक केबिन जो है वो डेली बेसिस पे साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह से हम पे डीप क्लीनिंग का बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ता और ईज़ी हो के हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने कामों को मैनेज कर लेते हैं। और बाकी डस्टिंग तो डेली बेसिस पे किया करें, क्योंकि डस्टिंग करने अगर हमने सारी सफाई कर ली है और डस्टिंग नहीं की, चीज़ों के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और सफाई तो नज़र ही नहीं आती जब तक डस्टिंग ना हुई हुई हो। पहली चीज़ सफाई तब नज़र आती है जब हमारा ऑर्गेनाइज़ हो घर, और सेकंड जब कोई डस्ट ना हो। बस अपने लिए जो है हम बात कर रहे थे, ज़रूर वक्त निकाला करें। जैसे मैं यहाँ पर एक बुक रीड करना मैंने स्टार्ट की है, नमल नावल, तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर फ्री टाइम होता है शाम के टाइम, तो मैं इसको थोड़ा-सा रीड करती हूँ अपने टाइम के हिसाब से अपने, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है मेरे लिए कि मैं उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं काम कर रही होती। तो यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग्स कर लेती हूँ और अपने लिए ये कहवा बना लिया या चाय वग़ैरह बना ली। तो बस इन दिनों ज़रा मौसम चेंज हुआ हुआ है और गला वग़ैरह ख़राब हुआ हुआ है, तो बस ये कहवा जो है बेस्ट है। इसमें मैंने अदरक डाला और शक्कर और ना साथ ही कहवे की पत्ती, दालचीनी वग़ैरह डाल के ज़बरदस्त सा कहवा हमारे गले के लिए रेडी हो जाता है। तो इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा भी पिएँगे ना, तो काफ़ी हद तक सुकून मिल जाता है गले में। तो मैंने बस शाम के टाइम जो है वो ये बनाया, और शुक्र है कि गैस आ रही थी, क्योंकि इस टाइम गैस नहीं होती। तो बस शुक्र है कि आ रही थी और मैंने फटाफट से बना लिया। हालाँकि मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल पड़ी हुई है, मैं उसमें बस पता नहीं क्यों मुझे उसपे बनाना मुश्किल लगता है और चूल्हे पे बनाना आसान लगता है। ये शायद हम सब होम मेकर्स के इसी तरह से होती है कि एक्स्ट्रा कुछ अलग करते हुए ना हमें वैसे ही मुश्किल पेश आ रही होती है। तो बस यहाँ पर मेरा कहवा रेडी हो गया था और शाम का टाइम था और मैंने रिलैक्स होके बैठी और कहवे को अपना एन्जॉय किया। बस अपने आप को ना थोड़ा-सा टाइम ज़रूर दिया करें, अपने लिए लाज़मी टाइम निकाला करें, ठीक है? और एक और बात ये है कि दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर मत किया करें। सबकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है। बस शुक्रगुज़ारी को इख्तियार करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, ख़ुद से नरमी से बात करें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इन खूबसूरत पौधों के साथ जो है मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।